जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, आज हम श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के छठे अध्याय की कथा का पवित्र श्रवण करेंगे। यह अध्याय हमें वेद, पुराण और विद्याओं की महानता तथा उनके दिव्य स्वरूप को समझने का अवसर प्रदान करता है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान और विवेक मानव समाज को दिया है वह अनमोल है। अतः अब आइए पूरे श्रद्धा भाव से कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि पराशर अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों और पुराणों की महिमा बताते हुए कहा, हे शिष्यों, यह संपूर्ण सृष्टि वेदों के आधार पर चलती है। वेद, पुराण और विद्याएं परम सत्य का बोध कराती हैं। इनकी रक्षा और अध्ययन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। उन्होंने विस्तार से साम वेद की शाखाओं और पुराणों का उल्लेख किया। साम वेद जो 4 वेदों में से एक है, संगीत में भक्ति और स्तुति का प्रतीक है। इसके माध्यम से परमात्मा की उपासना की जाती है। साम वेद की शाखाओं का वर्णन महर्षि पराशर ने कहा। साम वेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कोधूम शाखा, नंबर 2 रणायनीय शाखाएं, जैमिनीय शाखाएं। इन शाखाओं में सामगान का वर्णन किया गया है। सामगान के मंत्रों में संगीत की शक्ति है। जब इन मंत्रों का उच्चारण होता है तो वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता का संचार होता है। यही कारण है कि साम वेद को संगीत का आधार कहा गया है। उन्होंने आगे कहा, सामवेद का अध्ययन करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यह वेद हमें सिखाता है कि भगवान की उपासना के लिए केवल एक शब्द नहीं बल्कि भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। 18 पुराणों का वर्णन। इसके बाद महर्षि पराशर ने शिष्यों को 18 पुराणों के विषय में बताया। उन्होंने कहा, पुराण हमारे धर्म और इतिहास का एक ऐसा भंडार है जो अनंत ज्ञान प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कर्तव्यों, अवतारों और सृष्टि संचालन के रहस्यों का बोध होता है। तो 18 महापुराण इस प्रकार हैं। ब्रह्म पुराण नंबर 2, पद्म पुराण नंबर 3, विष्णु पुराण नंबर 4, शिव पुराण नंबर 5, भागवत पुराण नंबर 6, नारद पुराण नंबर 7, मार्कंडेय पुराण नंबर 8, अग्नि पुराण नंबर 9, भविष्य पुराण नंबर 10, ब्रह्म पुराण नंबर 11, लिंग पुराण नंबर 12, वाराह पुराण नंबर 13, स्कंद पुराण नंबर 14, वामन पुराण नंबर 15, कूर्म पुराण नंबर 16, मत्स्य पुराण नंबर 17, गरुड़ पुराण नंबर 18, ब्रह्मांड पुराण। तो महर्षि ने कहा, इन पुराणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सटीक वर्णन है। प्रत्येक पुराणों में भिन्न भिन्न विषयों को लिया गया है ताकि मानव समाज इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। 14 क्रियाओं का वर्णन। इसके बाद महर्षि पराशर ने 14 विद्याओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि ये विद्याएं वेद और वेदांगों से उत्पन्न हुई हैं। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्य, व्याकरण, निरुक्त,
छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र। महर्षि ने बस समझाया कि ये विद्याएं मानव जीवन के हर पहलू को संतुलित और व्यवस्थित करती हैं। वेद जहाँ हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं वेदांग और शास्त्र हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। तो महर्षि पराशर ने अंत में कहा कि हे शिष्यों, इन पुराणों और विद्याओं का अध्ययन और अनुसरण करना ही सच्चा धर्म है। इनके माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। इन ग्रंथों का आदर और पालन करने से जीवन में शांति और संतोष और परमानंद की प्राप्ति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के युग में भी यदि हम वेदों और पुराणों के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो हमारे समाज में सुख और समृद्धि का वातावरण बन सकता है। तो श्रोतागण, यह थी श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 6ठे अध्याय की दिव्य कथा। यह कथा हमें अपने प्राचीन ग्रंथों के महत्व और उनके अनुपालन की प्रेरणा देती है। और आइए इस कथा के श्रवण के बाद भगवान विष्णु और सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि वे हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को पूरा सुने। और विष्णु भगवान की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। तो इस कथा को और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय।